सुबह एक ही सूरज चमका, हरियाली पर शबनम चमकी, परिंदे चहचहाए। मगर क्या ये मंजर उन दो लोगों के लिए एक सा है कि जिनमें से एक जागा हुआ है और एक सोया हुआ है? जागे हुए की दुनिया और सोए हुए की दुनिया एक होने के बावजूद एक नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, बहुत मुख्तलिफ। एक बेदार इंसान की मुआशी ज़रूरत भी वही है जो अनाक की धुंध में डूबे इंसान की है। उसकी मुआशरत, घर, फैमिली के तकाजे भी वैसे होते हैं जैसे किसी भी आम इंसान की ज़िंदगी के तकाजे। तो आखिर फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है बैकग्राउंड में। एक इंसान है जो दुखी है मगर दफ्तर गया है, लोगों के साथ हंस रहा है, दोस्त आ गए कह लगा लिए, बॉस के सामने हशाश बशाश होने की एक्टिंग कर रही, मगर उसे मालूम है उस पर जो बीत रहा है कि इस सब ड्रामे के बैकग्राउंड में एक मुसलसल दर्द, एक मुसलसल उदासी की नदी साथ साथ बह रही है। इसी तरह एक बेदार इंसान है, हो सकता है उसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी लोगों को दुख दिखा रही हो सकता है कि उसके फटे पुराने कपड़े लोगों को बता रहे हों कि ये तबाह हाल है, मगर उसके बैकग्राउंड जिसको सिर्फ वही देख पाता है, जिसको सिर्फ वही तजर्बा कर पाता है, में एक बेवजह मुसर्रत जिंदगी की दमक हो, हस्ती के दिल के साथ उसका दिल धड़क रहा हो। ये ज़रूरी नहीं कि अनाज़दा दौलत के हवाले से अमीर हो और हस्ती ज़दा गरीब। ये सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल थी, और समझने की चीज़ है इसमें एक कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी ये सारी एक्टिंग के पीछे जो एक्टर है उस पर क्या बीत रही है। यहीं पर सारा फर्क है सूफी और अनाई इंसान के दरमियान। हवास की दुनिया में हो रही एक्टिंग और जिसके हवास हैं उस पर बीत रही जिंदगी के तजर्बे से ताल्लुक की नेचर क्या है, ये तय करती है कि सूफी और अनाई इंसान में क्या फर्क है। अनाज़दा इंसान हवास की दुनिया में रहता है, उसका सारा इल्म हवास से हासिल शुदा होता है। आंखें देखती हैं, जो चीज़ भी वो देखती हैं उनका एक लेबल इधर उधर से कान सुनता है और दिमाग में स्टोर हो जाता है। एक चीज़ की तस्वीर, उस चीज़ से मुताल्लिक नाम, यह है मादे की दुनिया। मगर मादे की ये दुनिया जिस बर्तन में वाक़े हो रही है वो है खला, वो है खामोशी, वो है बैकग्राउंड। वो खला जिसमें चीज़ें मौजूद हैं, वो खामोशी जिसमें लफ्ज़ उभर कर मानी बना रहे हैं और दिमाग जिन्हें स्टोर कर रहा है, वो पस मंजर जिसमें पेश मंजर की परछाइयाँ नाच रही हैं। जो हतमी हकीकत को देखना चाहता है वो हवास की दुनिया में रहता है, उसको जीता है, मगर उसका कम्युनिकेशन, उसका राब्ता उस दुनिया से भी रहता है कि जो हवास से मावरा है। वो दीवार पर लगी हुई पेंटिंग को ही नहीं, दीवार को भी जान रहा होता है। एक दीवार पर तस्वीर लगी हो और कोई आपसे इशारा करके कहे इस सामने क्या नजर आ रहा है, तुम कहोगे एक तस्वीर, सूफी कहेगा एक दीवार जिस पर एक तस्वीर लगी है। कुल हकीकत और हमारी जुज़वी हकीकत का बस यही फर्क है। एक अना की दुनिया है और एक सेल्फ की दुनिया है। जब अना मजबूत होती है तो हतमी हकीकत होती है कमज़ोर, और जब सेल्फ होता है मजबूत, बीइंग से राब्ता होता है, तो हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी होती है ताकतवर। या इसको यूं कह लें कि अना जितनी तवाना होती है खुदा से दूरी लामहदूद होती है, और जहां अना मिट जाती है वहां सिर्फ रह ही वो जाता है। इसको एक और अंदाज से समझने की कोशिश करें। लेकिन जब बारिश होती है तो वो पहाड़ों की चोटियों पर भी बरसती है और वादियों में भी बरसती है, मगर पहाड़ पानी से एक तरह से महरूम ही रह जाते हैं क्योंकि वो पहले ही भरे हुए होने का सराब पाल के बैठे हैं, जबकि वादी पानी से भरकर झील में ढल जाती है क्योंकि वो खुद को खाली रखना जान गई है। जब आप अनाज से भरे होते हैं तो हतमी हक सामने होने के बावजूद भी नजर में नहीं आता, लेकिन जब आप खाली हो जाते हैं
तो हतमी हकीकत आकर आपको भर देती है। बारिश चोटियों और वादियों में फर्क नहीं करती, बस अगले की कैपेसिटी पर मुनहसर है कि कौन खुद को खाली रखना जान गया और कौन खुद को भरा समझकर तन के खड़ा हो गया। हतमी हकीकत, खुदा, हस्ती, भगवान कुछ खास लोगों पर खुद को जाहिर नहीं करता। खुदा बस सूफियों के सामने अपने जलवे नहीं दिखाता, हर इंसान के लिए वो एक जैसी ही खुली किताब है। फर्क बस इतना है कि कौन खाली है और किसने अना की ख्वाहिशों से भरे अपने दिमाग तले खुद को छुपा लिया है। बारिश पहाड़ की चोटी पर भी हुई, मगर चोटी खुद से इतनी भरी रही कि कुछ और अपने अंदर समो न सकी। इंसान भी अपनी अना से, अपने आप से इतना भर गया कि खुदा को अंदर समो न सका। इसमें कुछ और भरने की गुंजाइश न रही, हत्ता कि खुदा की भी इसमें गुंजाइश नहीं है। वो खुद से इतना मामूर है कि इससे आगे देख ही नहीं सकता। कभी सोचते हो तुम कि तुम कितने मसरूफ हो, हर वक्त कुछ कर रहे हो, हर वक्त तुम्हारा दिमाग कुछ सोच रहा है, हर वक्त किसी ख्वाहिश के ताक़ुब में तुम भाग रहे हो, हर वक्त तुम ऑक्युपाइड हो। खुदा के समोने के लिए जिस एम्प्टीनेस की शर्त है, वो खालीपन ही कभी तुम में पैदा नहीं होता कि खुदा आकर उसमें समो सके। खुदा समा जाता है। कभी तुमने इस बात को नोटिस किया कि सूफी तुम्हारी जिंदगी के तजर्बों से भी अपने लिए सबक निचोड़ लेता है। जैसे पहाड़ों पर बारिश होती है, मगर उस बारिश को भी झील अपने अंदर समो लेती है, वादी उसे भी अपनी बाहों में समेट लेती है। क्यों? क्योंकि तुम वहां होते ही नहीं हो अपने तजर्बों से सबक लेने के लिए। तुम भी दौड़े हो, सूफियों फकीरों से तो ज्यादा ही दौड़ते हो, मगर क्यों वो सुकून से महरूम हो जो सूफी को हासिल है? इसलिए कि तुम जिंदगी के अपने तजर्बों से ही सबक लेने को तैयार नहीं। क्या कभी तुमने सबक लिया है इस हकीकत से कि तुम बचपन से मंजिलें बना रहे हो, गोल बना रहे हो, मकासद बना रहे हो? कभी खिलौने खरीदने को ख्वाब बनाया था, कभी सोचा था कि डिग्री मिल गई तो जिंदगी मुकम्मल हो गई, कभी सोचा कि महबूबा या महबूब मिल जाए तो जिंदगी जन्नत हो जाए, कभी शादी में तकमील को ढूंढा और उसके पीछे भागे, कभी नौकरी में अपनी हर तिश्नगी का इलाज ढूंढा। ये सारे तजर्बे क्या तुम्हें ये बताने के लिए काफी नहीं कि तकमील कहीं मुस्तकबिल में नहीं है? ख्वाहिश के बर्तन का कोई पेंदा नहीं है। चीजों में अपनी तकमील को ढूंढने का सफर कभी ना खत्म होने वाला सफर है। मौत के दम तक ये मंसूबे बनाते हो और आखिर में पाते क्या हो? बस एक खालीपन, एक खला, वही खला जो बचपन में था, वही खला जो उस वक्त भी रहा जब मरने के करीब आन पहुंचे। क्यों जिंदगी के तजर्बे तुम्हें कुछ भी सिखाने से महरूम रहे? जिंदगी की नेचर को बहुत गौर से देखना। सारी तरतीबें तुम्हें उलट मालूम पड़ेंगी। जो भरा है वो खाली रह जाता है और जो खाली है वो भर दिया जाता है। वादी की एक ही खूबी होती है, वो खाली रहने का हुनर जान गई है, और पहाड़ की चोटी का एक ही जुर्म होता है कि वो खुद से खुद को भर के बैठ गया है। सूफी और अनाज़दा भी वादी और पहाड़ जैसे हैं। दुनियादार भरा बैठा है, वो फकीर को खाली देखता है, उस पर हंसता है। फकीर जो खाली है, बिल्कुल एम्प्टी, वो उसके भरे होने को देखता है तो उस पर हंसता है कि किन किन चीजों से खुद को भर के बैठा है और किन किन चीजों को किस अजीम चीज के बदले लेके बैठा है। वो उस गुंजाइश को दुनिया के शराबों से भर के बैठा है जिस गुंजाइश में खुदा समा सकता था। सूफी के मजहब की मिसाल ऐसे है जैसे कोई खाली घड़ा हो, और सूफी कहता है कि जिसको हकीकी मजहब को पाना है उसको इस घड़े को खाली रखना होगा, इसमें चीजों को भरने से रुकना होगा, हर किस्म की चीजों को इस घड़े में जमा करने से बाज रहना होगा। ऐसा नहीं कि उस घड़े में दौलत भर ली तो खुदा तक ना जाया जा सकेगा, उसमें इल्म भी भर गया तो भी घड़े में गुंजाइश नहीं बचेगी। हत्ता के तर्क दुनिया, त्याग, संन्यास, सूफी बनने की ख्वाहिश भी भर गई तो समझो रुकावट खड़ी हो गई। कोई भी चीज जिसकी ख्वाहिश होगी, जानना वो हक तक पहुंचने की राह में मदद नहीं है, रुकावट है।
घड़ा बस खाली ही होना चाहिए। लेकिन इंसान को और से देखो, वो हर वक्त इस घड़े को भरने की कोशिश में मगन है, और घड़ा भी ऐसा अनलिमिटेड है कि उसमें खला के अलावा कुछ भी भरने की कोशिश करो कभी नहीं भरेगा। बिल गेट्स जितनी दौलत हो जाए या हिटलर जैसी ताकत, सिकंदर जैसी शाही हो जाए, तब भी वो घड़ा भर नहीं सकता। तुम्हारी हस्ती के खाली घड़े को सिर्फ तुम्हारा खाली होना ही भर सकता है। और तुम्हारा खाली होना क्या है? खाली होना ये नहीं कि तुम्हारा घर ना हो, नौकरी ना हो, फैक्ट्री ना हो। खाली होने का मतलब ये है कि ये चीजें तुमको डिफाइन करने वाली ना हो, तय करने वाली ना हो। ये तुम्हारी मिल्कियतें हों, तुम ना बन जाए। तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि जिंदगी इसलिए है ताकि तुम चीजों से भर सको। नहीं, जिंदगी इसलिए है कि तुम खाली होने का फन सीख सको। खाली होने का फन सीख लिया तो जब तुम मरोगे उस वक्त क्या होगा? उसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक खाली घड़ा है, वो घड़ा टूट गया तो उसका खला कहाँ जाएगा? वो कुल खला का हिस्सा हो जाएगा। घड़े की दीवारें मिटती हैं, उसका खला नहीं मिटता। मौत के वक्त तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है अगर तुम खुद को खाली करने का फन सीख जाओ। तुम्हारे जिस्म के घड़े की दीवारें मिट जाएंगी, मगर तुम्हारे अंदर वो खला जो खुदाई हिस्सा है, वो कुल खला का दोबारा हिस्सा बन जाएगा। कतरा समंदर में गिरता है तो उसकी वो बाउंड्री ही बस फना होती है जिस बाउंड्री ने उसे कतरे होने का वहम दे रखा था, वरना कतरा नहीं मिटता, वो खुद समंदर हो जाता है। देखिए, जब आप कहते हैं कि माइंड से अपनी शनाख्त मत जोड़ो, तो सच बताऊं मुझे ये बात समझ ही नहीं आती। मैं मेरे दिमाग के सिवा और किस चीज को इस्तेमाल करूंगा खुद को तय करने के लिए? दिमाग से आइडेंटिफिकेशन तोड़ने की आपकी कोशिश ऐसे है जैसे मछली को उड़ाने की कोशिश करना। मैं आपके सवाल के जवाब में कहूंगा कि यकीन माने, मछली को उड़ाना सिखाया जा सकता है। यानी दिमाग की इस गुलामी से, माइंड आइडेंटिफिकेशन से निजात मुमकिन है, और इसका रास्ता बस एक है, टाइम के शराब का खात्मा। एक बेसिक चीज को समझो, वक्त और जहन ये दो नहीं, एक हैं। वक्त को जहन से अलग कर दें तो जहन खुद ब खुद अपनी गालिब पोजीशन से नीचे उतर जाएगा, ये खुद ब खुद रुक जाएगा। रुकने का मतलब कतन ये नहीं कि ये काम करना छोड़ देगा, बल्कि इसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा कि जब चाहे इसे इस्तेमाल करें और जब चाहे इसे खामोश करा दें। जब तुम खुद को खुद का दिमाग समझते हो तभी तुम वक्त के जाल में फंसते हो, जिसका मतलब है माजी की यादों या मुस्तकबिल के मंसूबों में जीने पर मजबूर रहना। ये वो हालत है कि जब लम्हे मौजूद का तुम इनकार करते हो, यानी जिंदगी का इनकार करते हो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ लम्हे मौजूद है। माजी या मुस्तकबिल में इस जबरी जीने की बुनियादी वजह यह है कि तुम अपनी शनाख्त माजी से अखज़ कर रहे हो और मुस्तकबिल में तुमको निजात की राह नजर आ रही है, मगर ये दोनों शराब हैं। तुम्हारा होना, तुम्हारी शनाख्त माजी के बगैर भी उतनी ही जिंदा है, और मुस्तकबिल में भरपूर और मुकम्मल होने का ख्याल भी रेत के सहरा में उस शराब से ज़्यादा कुछ नहीं कि जब तुम उस मुस्तकबिल तक पहुँचोगे तो जबरी जीने की वजह से वहाँ पर कोई और शराब तुम्हारा मुंतज़िर होगा। और यूं अनाई दिमाग, ईगोइक माइंड आपकी ज़िंदगी को एक ऐसी रैट रेस में बदल देता है जिसका अंजाम सिर्फ मौत है। मैं एक बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, और अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो आपकी ज़िंदगी पीसफुल और शानदार हो जाए, और वो ये है कि माजी और मुस्तकबिल दोनों तुम्हारे वहम हैं, दोनों शराब हैं, दोनों नज़र आने का ढोंग हैं। हकीकत सिर्फ एक शय है, लम्हे मौजूद। अब तुम कहोगे कि वक्त के एहसास के बगैर दुनिया में हम मूव कैसे करेंगे? माजी के बगैर मेरी शनाख्त क्या है? तुम वक्त को बहुत कीमती चीज़ समझते हो जो दुरुस्त नहीं है। टाइम कैसे कोई कीमती चीज़ हो सकती है जो है ही नहीं? उसकी कीमत कैसी, उसकी वैल्यू क्या? क्योंकि टाइम आपके जहन का तराशा महज एक शराब है। जिसे आप कीमती समझ रहे हैं वो टाइम नहीं है।
बल्कि वो एक पॉइंट है, एक मकाम के जो टाइम से मावरा है, वक्त से जो बाहर है और जिसका नाम है नाउ, लम्हे मौजूद। लम्हे मौजूद ही हकीकतन तुम्हारी कीमती तरीन मता है। जितना तुम्हारा फोकस टाइम पर ज्यादा होगा, यानी माजी या मुस्तकबिल पर, उतना ही तुम लम्हे मौजूद को खोओगे। वो लम्हे मौजूद की जो इस कायनात की कीमती तरीन मता है, वो वाहिद लम्हा के जिसमें जिंदगी है, क्योंकि लम्हे मौजूद सबसे कीमती मता है। क्यों लम्हे मौजूद सबसे कीमती मता है? पहली चीज, क्योंकि ये वाहिद तरीन चीज है जो तुम्हें दस्तयाब है। तुम्हारे पास सिर्फ लम्हे मौजूद ही है। अब्दी व अज़ली लम्हे मौजूद ही वो जगह है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी अपना इजहार करती है। वाहिद फैक्टर, वाहिद आमिल जो कांस्टेंट है, जो मुस्तकिल है, जो नाकाबिल तगय्युर है। जिंदगी सिर्फ लम्हे मौजूद है। जिंदगी में एक भी लम्हा ऐसा नहीं था, न होगा, जो लम्हे मौजूद नहीं था या नहीं होगा। दूसरी बात, लम्हे मौजूद ही वो वाहिद नुक्ता है जो आपको दिमाग की महदूद दुनिया से मावरा ले जा सकता है। वो वाहिद खिड़की है जो आपको बीइंग, हस्ती की लाजमान और लामकान सल्तनत तक रसाई दे सकती है। मैं जानता हूँ जदीद जहन के लिए बातें समझना मुश्किल है, जिसकी वजह यह है कि तुम इन बातों को दिमाग की सतह पर समझने की ही कोशिश कर रहे हो। दिमाग इसको नहीं समझ सकता। तुम समझ सकते हो। क्या कभी जिंदगी का कोई भी तजर्बा जो तुमने किया, सोचा या महसूस किया ऐसा था जो लम्हे मौजूद में न था या लम्हे मौजूद से बाहर था? आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी तजर्बा, थॉट या फीलिंग ऐसी नहीं जो लम्हे मौजूद से बाहर वाक़ हो। आप बताएं कि क्या लम्हे मौजूद से बाहर आप कुछ भी तजर्बा कर सकते हैं, सोच और महसूस कर सकते हैं? कुछ भी, कोई भी वाक़या क्या लम्हे मौजूद के बाहर वाक़ हो सकता है? जवाब वाज़ेह है, बिल्कुल नहीं। कुछ भी कभी माजी में वाक़ नहीं होता, ये सिर्फ लम्हे मौजूद में वाक़ होता है। कुछ भी मुस्तकबिल में वाक़ नहीं होगा, ये सिर्फ लम्हे मौजूद में वाक़ होगा। जिसे आप बतौर माजी सोचते हैं, वो याददाश्त की एक परत है जो दिमाग में ज़ख़ीरा है, जो सबका लम्हे मौजूद था। जब आप माजी को याद करते हैं तो आप इस याददाश्त की परत को रीएक्टिवेट करते हैं, और ये काम आप लम्हे मौजूद ही में करते हैं। मुस्तकबिल तसव्वुर किया गया लम्हे मौजूद है। दिमाग की प्रोजेक्शन जब मुस्तकबिल आता है, वो लम्हे मौजूद की शक्ल में ही आता है। जब आप सोचते हैं मुस्तकबिल के बारे में, तो ये काम भी आप लम्हे मौजूद में करते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि माजी और मुस्तकबिल की अपनी कोई हकीकत नहीं। जैसे चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है, इसी तरह माजी और मुस्तकबिल भी अब्दी लम्हे मौजूद की हकीकत, ताकत और रोशनी की जर्द अक्कासी है। माजी और मुस्तकबिल की हकीकत लम्हे मौजूद से मुस्तार है। जो मैं कह रहा हूँ, उसका जौहर, उसकी हकीकत आप दिमाग से नहीं समझ सकते। जिस लम्हे ये हकीकत समझ लेंगे तो शऊर का मकाम दिमाग से हस्ती, टाइम से लम्हे मौजूद की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, और यही वो मकाम है जहाँ आपको हर चीज़ बेहद जिंदा महसूस होगी। ये है लाइफ एनर्जी का नूर, यह है हस्ती का ज़हूर, हकीकी तौर पर मौजूद होना। यही है रूहानियत की चाबी। कभी आपको ऐसी हंगामी हालत का सामना हुआ कि जब जान पर बनाई हो, जान को खतरा हो, तो उस वक्त नेचुरली यही काम होता है कि माइंड टाइम जोन से निकलकर लम्हे मौजूद में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि शख्सियत जो कि माजी और मुस्तकबिल की तराशीदा होती है, उस वक्त आर्जी तौर पर खामोश हो जाती है और उसकी जगह लेती है हजूरी, लम्हे मौजूद में कामिल मौजूदगी। ऐसे वक्त इंसान कामिल सुकूत की हालत में होता है। जहन बिल्कुल बंद हो जाता है, मगर शऊर उस वक्त भी इंतहाई होशियार होता है। ऐसी खतरनाक सिचुएशंस में जो भी रद्द अमल उस वक्त दरकार हो, वो दिमाग से नहीं शऊर से उभरता है। फर्ज करें आप किसी जंगल की पगडंडी पर महवे सफ़र हैं और अपने माजी के ख्यालों में गुम या मुस्तकबिल के शानदार मंसूबों में खोए हैं। अचानक शेर सामने आ गया, क्या होगा? माजी और मुस्तकबिल कामिल तौर पर फिल फौर फना हो जाएगा और आप सिर्फ लम्हे मौजूद में आ जाएंगे। उस वक्त शऊर का मकाम दिमाग नहीं बल्कि हस्ती होगा। लम्हे मौजूद में मौजूदगी इंसान की फितरी हालत है, और फितरी हालत बहुत पुरमसरत होती है। यही वजह है कि कुछ लोग
लम्हे मौजूद में मौजूदगी की मुसर्रत को महसूस करने के लिए ख़तरनाक एडवेंचर्स के शौकीन होते हैं, जैसे कोह पैमाई, जैसे कार रेसिंग वगैरह। ये जानलेवा सरगर्मियां हैं, मगर कितने ही लोग ये करते हैं। अगरचे ये लोग इस बात से आगाह ना हों, मगर ये ख़तरनाक एडवेंचर उन्हें लम्हे मौजूद में आने पर मजबूर कर देते हैं। ये इंतहाई जिंदा हालत होती है जो वक्त से आज़ाद होती है, मसाइल से आज़ाद होती है, सोचों से आज़ाद होती है, शख्सियत के बोझ से आज़ाद होती है। उस वक्त लम्हे मौजूद से एक भी लम्हे की दूरी मौत का सबब बन सकती है। इसमें बदकिस्मती का पहलू ये है कि इस हालत में आने के लिए लोगों को किसी ख़ास एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, मगर इस हालत के हसूल के लिए आपको केटू पहाड़ पर चढ़ने की कतन भी ज़रूरत नहीं है। आप इस हालत में इसी लम्हे में पहुँच सकते हैं। कदीम ज़मानों से तमाम रिवायतों से ताल्लुक़ रखने वाले रूहानी मुर्शिद बताते आए हैं कि रूहानियत की चाबी लम्हे मौजूद है, मगर इसके बावजूद आज भी ये कायनात का एक भेद है। इसकी तालीम मस्जिदों मंदिरों में तो यकीनन नहीं दी जा रही। फ़र्ज़ करें आप चर्च जाते हैं और वहाँ बाइबल की ये आयत सुनते हैं, कल की फ़िक्र मत करो, कल अपनी फ़िक्र आप करेगा। या ऐसा कोई भी शख्स जिसके हाथ हल पर हों और वो मुड़ मुड़ कर देख रहा हो, वो खुदाई सल्तनत के लिए मौजू नहीं है। या आपने वो इक़्तिबास सुना कि खूबसूरत लिली के फूलों को देखो, इन्हें कल की कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि वो लाज़मान लम्हे मौजूद में बिला तकल्लुफ़ जिंदा हैं और खुदा उन्हें सखावत से अता कर रहा है। इन तालीमात की गहराई और इनकलाबी फितरत की पहचान ही नहीं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि कोई भी ये महसूस नहीं कर रहा कि इन जिंदा तालीमात का कोई मकसद है, और ये ऐसी तालीमात हैं कि जो अंदर की दुनिया को बदल सकती हैं। ज़ेन तालीमात का सारा जौहर लम्हे मौजूद के पुलसरात पर चलना है, इस शिद्दत और कामलियत के साथ हाजिर बाश रहना कि कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई भी जो अपने जौहर में आप नहीं हो, यूं नहीं है, वो तुम में जिंदा ना रह सके। लम्हे मौजूद में, वक्त की अदम मौजूदगी में आपके तमाम मसाइल, दुख तहलील हो जाते हैं। याद रखिए, दुख को वक्त दरकार है। ये दुख मौजूदा लम्हे में जिंदा ही नहीं रह सकते। अजीम ज़ेन मास्टर रिंजाए अपने तुलबा की तवज्जो वक्त से दूर ले जाने के लिए अक्सर अपनी उंगली उठाकर आहिस्ता से पूछा करता था, इस लम्हे में किस चीज़ की कमी है। ये एक इंतहाई ताकतवर सवाल है जिसके जवाब के लिए दिमाग की सतह पर जाना दरकार नहीं। इसी तरह का एक सवाल ज़ेन रिवायात में यूँ पूछा जाता है, अगर इस लम्हे मौजूद में नहीं तो कब। इस्लाम की रूहानी शाख तसव्वुफ में भी लम्हे मौजूद मरकज़ी तालीम के तौर पर मौजूद है। सूफिया में एक कौल बहुत मशहूर है, सूफ़ी लम्हे मौजूद का बेटा है। अजीम सूफ़ी रहनुमा और शायर मौलाना रूमी ऐलान करते हुए कहते हैं, माजी और मुस्तकबिल हमारे और खुदा के दरमियान का पर्दा है, इन दोनों पर्दों को जला डालो। मिस्टर एकहार्ट 13वीं सदी के रूहानी गुरु ने इंतहाई खूबसूरती से इस मौजू को इन अल्फाज में समेटा है, ये वक्त है जो नूर को हम तक पहुँचने से रोकता है। खुदा तक पहुँचने की राह की सबसे बड़ी रुकावट वक्त है। आज हम बात करेंगे चंद ऐसी मशकों की जिन मशकों की मदद से आप अपनी निगरानी कर सकते हैं। खुद को देखने की आपकी सलाहियत में इजाफा होगा। बातनी हालत की निगरानी की सलाहियत तेज होगी। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, क्या इसको करते हुए किसी किस्म के पछतावे का एहसास आप में है? चाहे वो जॉब हो या कुछ भी जो करने का आपने वादा कर लिया हो, मगर जिसे करते हुए आपके अंदर कोई चीज़ है जो इसको करते हुए पछतावे का एहसास पैदा कर रही है। क्या आप किसी ऐसे शख्स के लिए दिल में किसी किस्म का गुस्सा लेकर जी रहे हैं जो आपके बहुत करीब है? क्या आप ये जानते हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो इससे जिस्म जो एनर्जी खारिज करता है वो आपके लिए कितनी नुकसानदेह और ख़तरनाक है? ये हालत इतनी ख़तरनाक है कि ये आपको ही नहीं, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ही नहीं, पूरी फिज़ा और सारे माहौल को भी आलूदा कर रही है। अपने अंदर झांकें और गौर से देखें, क्या आपके बदन के एनर्जी फील्ड में गुस्से और पछतावे की कोई हल्की सी भी तह मौजूद है? अगर है
تو دونوں پہلوں یعنی دماغی اور جذباتی حوالوں سے اس کا مشاہدہ کریں۔ پہلے مائنڈ کو دیکھیں کہ آپ کا مائنڈ اس سچویشن کے ارد گرد کون سے تھاٹس، کون سی سوچیں بن رہا ہے۔ اس کے بعد ایموشنز پر دھیان دیں، ایموشنز کہ جو انہی سوچوں کا جسم پر پڑنے والا رد عمل ہے۔ ان جذبات کو فیل کریں، کیا یہ خوشگواری کا احساس تخلیق کر رہے ہیں یا ناگواری کا؟ کیا آپ کے اندر موجود ایموشنز کی یہ انرجی آپ نے خود چنی ہے؟ آپ نے اسے الاؤ کیا ہے کہ وہ آپ کے باڈی فیلڈ میں رہے؟ کیا آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اس انرجی کو اندر رہنے دیں یا خارج کر دیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں وہ تھکا دینے والا، بورنگ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کا قریبی بددیانت، اریٹیٹنگ یا انکانشیس زندگی گزارنے والا شخص ہو، مگر یہ سب غیر ضروری اور غیر متعلقہ معلومات ہیں۔ جس بھی سچویشن میں آپ ہیں اس کا جواز آپ تراش سکتے ہیں یا نہیں، اس بات سے قطعاً بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت بس ایک ہے، اور وہ یہ کہ جو ہے اس کے خلاف کیا آپ ریزسٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، جس سے منفی انرجی باڈی کے انرجی فیلڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ آپ موجودہ لمحے کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، آپ ظاہر اور باطن میں کشمکش تخلیق کر رہے ہیں، جس سے ناگواری اور تصادم پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی یہ ناگواری، یہ ظاہر و باہر کا تصادم نہ صرف آپ کی باطنی دنیا کو اور ارد گرد موجود لوگوں کو، بلکہ اس مجموعی انسانی نفسیات کو بھی آلودہ کر رہی ہے، جس کا آپ ناگزیر حصہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ماحول کی آلودگی اور زمین کو آلودہ کرنے کی ہماری جو یہ موجودہ روش ہے، یہ اصل میں اسی اندرونی نفسیاتی آلودگی کا باہر کی دنیا میں اظہار ہے، کیونکہ دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں جو اپنی باطنی دنیا کی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ان میں سے کوئی مسئلہ ہے، ملازمت ناپسندیدہ ہے، اسائنمنٹ بوجھل پن یا پچھتاوے کا احساس پیدا کر رہی ہے، یا کوئی ایسا تعلق آپ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے حوالے سے دل میں کوئی رنجش گھر کر چکی ہے، تو اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ ملازمت چھوڑ دیں، اسائنمنٹ چھوڑ دیں، اس تعلق کو توڑ دیں۔ دوسرا طریقہ، دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے بات کریں۔ جیسے فرض کریں جاب میں مسائل ہیں تو باس سے بات کریں، جس کی اسائنمنٹ کر رہے ہیں اس سے بات کریں، جس قریبی تعلق کی وجہ سے پریشان ہیں اس شخص سے بات کریں، اور جو بھی محسوس کر رہے ہوں اس کا کھل کر اظہار کریں۔ تیسرا حل اس سچویشن کا یہ ہے کہ منفی انرجی کو جسم کے انرجی فیلڈ سے نکال دیں، وہ منفی انرجی جو آپ کے دماغ نے اس سچویشن کے ارد گرد تخلیق کر رکھی ہے، کیونکہ بہرحال یہ منفی انرجی آپ کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچا رہی ہے۔ ہاں، یہ آپ کے جھوٹے احساس ذات کو، آپ کی انا کو ضرور تقویت دے رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جان لینا بہت اہم ہے کہ منفیت، نیگیٹیویٹی بیکار ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کا نفع نہیں دے سکتی۔ نیگیٹیویٹی کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کا سب سے بے تکا، غیر مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ اکثر کیسز میں یہ منفیت بس آپ کو الجھائے رکھتی ہے اور کسی بھی قسم کی حقیقی تبدیلی کی راہ بند کر دیتی ہے۔ کوئی بھی کام جو اس منفی انرجی کو ہمراہ لے کر کیا گیا ہوگا وہ آپ کے باطن کو اور آلودہ کرے گا، اور یہ آلودگی مزید پین، دکھ پیدا کرے گی، مزید ناگواری اس سے ابھرے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم پہلو اس ساری سچویشن کا وہ یہ ہے کہ ہر منفی اندرونی حالت چھوت جیسی ہوتی ہے۔ ناگواری، انہیپینس، متعدی سے متعدی ترین مرض سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ بذریعہ قانون ارتعاش، لا آف ریزوننس، آپ کی یہی منفیت دوسروں میں بھی آپ کے لیے منفی جذبوں کو، نیگیٹیویٹی کو جگاتی ہے اور انرجی فراہم کرتی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ کے سامنے یا ارد گرد موجود اس مرض سے محفوظ، امیون ہوں، یعنی شعور کی انتہائی بیدار حالت میں ہوں۔ خود سے پوچھئے کہ آپ دنیا کو آلودہ کر رہے ہیں
یا اس دنیا کو آلودگی سے پاک کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ اپنے باطن کے تنہا ذمہ دار آپ خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس زمین کی جو بھی حالت ہے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، کیونکہ جو اندر ہوگا وہی باہر ظاہر ہوگا۔ اگر آپ کے ارد گرد تشدد ہے، خوف ہے، کرپشن ہے، تو اندر کی دنیا سے رابطہ کریں، اس کی بنیاد وہیں پر ہے۔ اگر انسان اندر کی دنیا کو آلودگی سے پاک کر گئے تو وہ باہری دنیا کی آلودگی کو بھی پیدا کرنے سے خود بخود باز آ جائیں گے۔ یاد رکھیے، نیگیٹیوٹی، منفیت سے آزادی کی بس ایک راہ ہے، اسے چھوڑ دیں، اسے ترک کر دیں۔ یہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہی، یہ آپ کے لیے کچھ بھی بھلا نہیں کر رہی۔ جن مسائل کے حوالے سے یہ منفیت آپ نے پال رکھی ہے، ان مسائل کے حل میں بھی اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ یہ منفی انرجی ترک کرنا، اسے چھوڑنا وہ اتنا مشکل کام نہیں جتنا انسان نے اسے سمجھا ہوا ہے۔ سوچیں، ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ اٹھا لیا غلطی سے، کیسے اس سے نجات پاتے ہیں؟ فوراً اسے پھینک کر۔ سر پر طاقت سے زیادہ بوجھ لاد لیا، کیا کریں گے؟ فوراً اسے پھینک دیں گے۔ ویسے ہی ڈپریشن، انزائٹی، منفیت آپ کو اذیت دے رہی ہے تو اسے پھینک دیں، ترک کر دیں۔ ایک ہی طریقہ ہے نا کہ کوئلے کی حدت آپ برداشت نہیں کر سکتے، استطاعت سے زیادہ بوجھ سر پر نہیں لاد سکتے، تو آپ اسے بنا سوال کیے پھینک دیتے ہیں۔ گہری لاشعوریت جیسے دکھ بدن یا دوسرے گہرے دکھ جیسے کسی پیارے کی موت کا دکھ کا سامنا کرنے کا طریقہ قبولیت، ایکسیپٹنس ہے۔ شعوری حالت میں ہوں، لمحہ موجود میں زندہ ہوں تو یہ قبولیت، یہ ایکسیپٹنس آسان ہو جاتی ہے۔ حاضر باشی، پریزنس کے نور اور مسلسل توجہ کی رہبری میں صورتحال کو قبول کر کے اس منفی کو مثبت میں بدل دیں۔ دوسری طرف جہاں تک بات ہے معمولی لاشعوریت کی، تو جو ہی آپ جان جائیں کہ یہ چیز آپ کو نہیں چاہیے، اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، تو اسے فوراً ترک کر دیں۔ ایک بار جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس چوائس ہے اور آپ محض مشروط، کنڈیشنڈ، غیر ارادی افعال کا مجموعہ نہیں ہیں، جو ہی آپ کو یہ صلاحیت حاصل ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس لمحے موجود میں زندگی تک آپ رسائی پا چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں تو آپ کے پاس پھر اختیار بھی نہیں، کوئی چوائس بھی نہیں۔ اب آپ دریا کی لہروں میں بہہ رہے ایسے تنکے ہیں جسے لہریں جہاں چاہیں اڑا لے جائیں۔ ہاں، لمحے موجود کی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو ہر چوائس بھی پھر آپ کے پاس ہے۔ سوچیں، اگر آپ کے پاس چوائس ہو یا یہ احساس ہو کہ آپ کے پاس چوائس ہے تو اس صورت میں آپ کیا چنیں گے؟ دکھ یا مسرت، آسانی یا مشکل، سکون یا کشمکش؟ کیا آپ کسی ایسی سوچ، کسی ایسے احساس کو چنیں گے جو آپ کو آپ کی حقیقی حالت، خوشی اور شادمانی کی حالت سے کاٹ دے، جو آپ کے اندر کی دنیا میں موجود بینگ کی مسرت سے آپ کو لا تعلق کر دے؟ ایسی سوچ یا احساس کو میں نیگیٹو کا نام دیتا ہوں، جس کے لیے عام اور سادہ زبان میں لفظ بیڈ، برا یا شر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہ اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ سادہ سی واقعاتی بدی، فیکچول بیڈ ہے، بالکل ویسے جیسے معدے میں تکلیف کا احساس ہونا۔ مجھے آپ بتائیں، آخر یہ کیسے ہو گیا کہ انسانوں نے صرف 20ویں صدی میں 10 کروڑ اپنے جیسے انسانوں کو مار ڈالا؟ کیوں ایسا ہوا کہ انسان نے جو ایک دوسرے کو دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، کرب دیے ہیں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تصور سے بھی ماورا ہے، اور اس ذہنی، جذباتی اور جسمانی تشدد، ٹارچر، دکھ اور ظلم کو کیا کہیں گے جو روزانہ کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کو ہی نہیں بلکہ زمین پر زندگی کی جو بھی شکلیں ہیں سب اس ظلم و جور کی زد میں ہیں؟ کیا وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی باطنی نیچرل سٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، زندگی کی باطنی مسرت سے منسلک ہیں؟ آف کورس ناٹ۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سچ نہیں؟ یقین مانیں، انسان خطرناک دیوانگی کا شکار ہے اور انتہائی بیمار جاندار بن چکا ہے۔ یہ ججمنٹ نہیں ہے، یہ واقعاتی سچ ہے۔
फैक्चुअल ट्रुथ है, और ये भी वाकयाती सच है कि इसी पागलपन की तह में होश और खिरदमंदी से लबरेज जिंदगी बख्श नदी भी बह रही है। दुखों की दवा और निजात की राह मौजूद है अभी और यहीं।